एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा आपकी यूजीसी नेट मेंटर पर स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो नाउ इज द टाइम जब आपके पास में एग्जाम जो है वो आपके आने वाले हैं और आपको अपनी स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का जो समय है वो यहाँ पर अब आ गया है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे और अच्छी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इससे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके काफ़ी सारे यूनिट्स अभी तक फिनिश भी हो गए होंगे और कोशिश करें कि उन फिनिश्ड यूनिट्स को जो है रिवाइज करते रहें। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं किया होगा, है ना। तो जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है और चाहते हैं कि भाई एक 90 डेज की स्ट्रैटेजी हमको मिल जाए और हम हमारी तैयारी कैसे करें वो यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताऊंगी कि आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कैसे साथ में लेके चलना है। और अगर आपको लगता है कि हम पूरे दिन के अंदर कैसे अपना दिन डिवाइड करें पढ़ने के लिए, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे 90 डेज का स्टार्टिंग पॉइंट देखने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे अभी 1-1.5 महीना का जो दिन है, यानी कि आप 45 डेज मान के चलिए कि आप 1-1.5 महीना क्या करेंगे। देखो, आपके पास में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों हैं, दोनों आपको यहाँ पे पढ़ना है। आपको अपनी फाउंडेशन अगर रखनी है तो फाउंडेशन के लिए कैसे अपनी तैयारी करेंगे। सबसे पहले मेन पेपर आपका जो है दैट इज पेपर 2, यानी कि मैं कहूँ कॉमर्स वालों के लिए, मैं कॉमर्स वालों का यहाँ पेपर 2 लेके चल रही हूँ। कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए अपने इस टाइम को 3 से 4 घंटे का डिवाइड कर दीजिए। आपको जैसे यहाँ पे सुविधा, अपनी सुविधा के अनुसार आपको लग रहा है कि भाई हम 3 घंटे दे सकते हैं, तो आपको अपने पेपर 2 के लिए आप एटलीस्ट 3 आवर्स यहाँ पे दीजिए और यहाँ पे वो पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए जो कि एक थ्योरेटिकल पोर्शन रहा है। जैसे आपको लगता है कि हमारा यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, आपको यहाँ पे जो है बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस है, ओके। इस तरह के जो सब्जेक्ट है जैसे मार्केटिंग है, इस तरह के सब्जेक्ट्स को आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे कंप्लीट कर ले, इवन इंक्लूडिंग अकाउंटिंग। आप यहाँ पे अकाउंटिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन दिनों के अंदर आप अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इसके साथ साथ अपना यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग और अकाउंटिंग का पोर्शन जो है अगर इन दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं फाउंडेशन डेज के अभी 1.5 महीने के अंदर, तो ये कोशिश करें कि इन यूनिट्स को कंप्लीट कर सके। देन आता है पेपर 1। तो पेपर 1 के अंदर अगर आप 1.5 से 2 घंटे दे सकते हो तो आपको यहाँ पे मेजरली 1.5 से 2 घंटे अपने पेपर 1 के लिए रखने हैं, जिसमें आप अगर फाउंडेशन के अंदर यानी कि जो आपके 40-45 दिन है इसके अंदर कोशिश कीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और आपका यहाँ पे हम लेके चले कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप अपना कोई भी एक यूनिट, जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल करना है, मैथमेटिकल अगर रीजनिंग करनी है तो मैथमेटिकल भी अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज एक या तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या फिर आप अपना एक कोई यूनिट जैसे हायर एजुकेशन, दोनों थोड़े से टिपिकल हैं, इसलिए ये चॉइस है आपकी कि आप अभी जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इन यूनिट्स को साथ में लेके चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं। अदरवाइज जो आपका यहाँ पे टीए टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है एंड कम्युनिकेशन है, इसको आप अपने फाउंडेशन डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आप कर चुके हैं तो इनको आप रिवीजन के तौर पे लेके चले, ठीक है। जो अभी कंप्लीट कर चुके हैं उनको भाई बेनिफिट यहाँ पर ऑब्वियस है कि मिलेगा कि आपको जिन्होंने पढ़ चुका है वो यहाँ पे इनको रिवाइज कर ले, देन दूसरी यूनिट जो है आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ये आप फाउंडेशन रखने के लिए जिन्होंने अब स्टार्ट करना है उनके लिए 90 डेज का स्ट्रैटेजी हो गया। अब हम फाउंडेशन के बाद में स्टार्ट करते हैं। ये कह सकते हो ये वो समय है जहां पे आपको अपना जो है मेन सेशन यानी कि मेन यूनिट्स आप कवर करेंगे, विच इज आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस और टेक्निकल चीजें यहाँ पे हम यूज करेंगे। आप यहाँ पे प्रैक्टिस और जो टेक्निकल चीजें हैं वो यहाँ पे ली जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस एंड टेक्निकल के लिए पेपर 1 के अंदर सेम आप अपना जो है यहाँ पर आवर्स को अगर आप इतना रख सकते हैं 2 आवर्स तक आप यहाँ पर बेसिकली लेके चले, 2 घंटे आपको यहाँ पे लेके चलने हैं। रोज आपको यहाँ पे अपने जो है 2 आवर्स यहाँ पे दीजिए, जिसके अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपना LR मैथमेटिकल मैथ्स, ठीक है, इसको आप यहाँ पे पिक करें। साथ साथ अगर आप यहाँ पे ICT के
फुल फॉर्म्स, इनको आप यहाँ पे लेंगे। अगर आप अपना HE यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे PD कंप्लीट करना होगा। तो ये यूनिट्स जो है आपको इस दौरान करनी पड़ेंगी। आपके पास यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन में 2 यूनिट्स हैं और आपके पास में 2 जो है यहाँ पे टेक्निकल यूनिट्स, यानी कि आपके पास में न्यूमेरिकल यूनिट्स हैं। लेकिन आपको एक यहाँ पर चीज देखनी पड़ेगी कि आप यहाँ पर रोज एक सेट DI का लगाएं और एक सेट जो है आप अपना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का लगाओ। तो इसमें एक चीज यहां डालनी है, दैट इज आप रोज एक DI क्वेश्चन एंड आपको वहीं पे एक जो है आपका RC का क्वेश्चन करना है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये एडिशनल पॉइंट या स्टार पॉइंट मैं यहाँ पे भी डाल सकती हूँ कि यहाँ पे अगर आपको सेम अगर एक DI अगर आप करना चाहते हैं तो एक DI और एक RC यहाँ पे भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कि आप यहाँ पे आपका टाइम जो आपको मिल रहा है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना एक RC और एक DI जो है करें। इसके बाद में कॉमर्स की बात करते हैं। अब कॉमर्स के लिए यहाँ पर एक चीज है, आपके पास पेपर 2 में बचते हैं स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, लीगल एस्पेक्ट्स। देन आपका यहाँ पे हम कहें आपके पास में यहाँ बचेगा, आपके पास यहाँ कह लीजिए लीगल एस्पेक्ट्स के अलावा HRM हो गया। ठीक है, ये यूनिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि आपके ये यूनिट्स जो है यहाँ पर बची हुई हैं जिनको आपको अभी क्या करना है, पढ़ना है। तो आप इस टाइम पर अपना क्या कर सकते हैं, इन यूनिट्स को जो है कंप्लीट कर सकते हो। आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है तो स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ सकते हैं, इनकम टैक्स पढ़ सकते हो और लीगल पढ़ सकते हो एंड बैंकिंग। तो 5-5 यूनिट आपकी यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिए अकॉर्डिंग टू योर डेज। ये 5 यूनिट आप फर्स्ट हाफ में, 5 यूनिट आप सेकेंड हाफ में जो है कंप्लीट करें अपनी। ठीक है, तो ये पेपर 2 के लिए सेम आपको वही 3 to 4 आवर्स यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। तो ये और यहाँ पे एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, एडिशनली आपको अपने यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स यहाँ को सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारी चीजें जो है आपको याद करनी पड़ेगी। टैक्स स्लैब, आपके पास स्लैब रेट्स हो गई, डिडक्शंस हो गए, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके पास में T टेस्ट, Z टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। तो ये हमने 90 डेज के 2 भाग यहाँ किए हैं, विच इज फाउंडेशन, जिसके अंदर आप फाउंडेशन में ये यूनिट्स पढ़ सकते हो एंड प्रैक्टिस या टेक्निकल सेशन में ये यूनिट्स आप पढ़ सकते हैं। जब हम कहते हैं कि फिनिश लाइन पे आप पहुंच गए हो लास्ट के दिनों के अंदर, लास्ट के दिनों के अंदर आपको 3 चीजें हैं जो कंपल्सरीली आपको करनी पड़ेंगी। वो 3 चीजें क्या हैं, वो 3 चीजें हैं आपके पास में, आपके PYQs आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जितने हो सकते हैं उतने PYQs आप लगाएं, ये स्टार है। जितना हो सकता है आप MCQs सॉल्व करें। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन MCQs कर सकते हो, YouTube सेशंस देख सकते हो, आप KGS का जो है यहाँ पे YouTube चैनल फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको YouTube सेशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 5 से 10 साल आप कह सकते हैं यहाँ पे, मेजरली 5-7 साल के आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लगा लीजिए। MCQs के अंदर आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, आप यहाँ पर मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ लगा सकते हैं 3 घंटे का, 3 आवर्स का। एटलीस्ट हफ्ते के अंदर कोशिश कीजिए कि एक हफ्ते में 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लगाएं। 3 आवर्स का टाइमर लगा लीजिए और आपके जो है यहाँ पे फुल लेंथ मॉक लगाओ। इससे आपको यहाँ टाइम का भी जो है यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ आपको 3 घंटे बैठ के क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसका भी पता चल जाएगा। तो एक प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी बनी रहेगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि एक हफ्ते में 2 जो है मॉक टेस्ट, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हो, तो आप वो यहाँ पे कीजिए। अब आते हैं हम क्विक नोट्स के बारे में। आपने अपने नोट्स बनाए होंगे या शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, है ना। अब शॉर्ट नोट्स के अंदर अकाउंटिंग के फॉर्मूलाज होने चाहिए। आप यहाँ पे जब भी पढ़ रहे हो तो कोशिश कीजिए कि अकाउंटिंग के फॉर्मूलाज एक साथ में रखें। बिजनेस फाइनेंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका लीगल के सेक्शंस हो गए और इनकम टैक्स के डिडक्शंस सेक्शंस, ये सारी चीजें जो हैं आपके उन क्विक नोट्स के अंदर होनी चाहिए। तो क्विक नोट्स के अंदर, और पेपर 1 का अगर देखोगे तो पेपर 1 के अंदर जो भी आपके LR है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हो गए, शॉर्ट फॉर्म्स हो गई, PD का यहाँ पे चीजें हैं, या हायर एजुकेशन है, जैसे PD के अंदर आपका जो है जितने भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीजें हैं वो सारी चीजें आ जाए, तो वो सब चीजें आपके क्विक नोट्स में होनी चाहिए। तो ये क्विक नोट्स जो है ये आपको हेल्प करते हैं आपके तुरंत
अगर आपको यहाँ पे कोई भी तैयारी करनी है तो उसके अंदर। अच्छा, अब अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो, तो टाइम यहाँ पे आप अपना टाइम स्लॉट डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में पेपर 1 पढ़ सकते हैं, देन अपना डिवाइड कीजिए कि आफ्टरनून के अंदर कुछ ऐसा पढ़ो जिससे आप एक्टिव रहो। तो न्यूमेरिकल पोर्शन ले लिया पेपर 2 का, या पेपर 1, आप यहाँ पे पेपर 2 का न्यूमेरिकल पोर्शन ले लीजिए। देन शाम के टाइम में एक ऐसा समय बना लीजिए जहां पे आप पेपर 2 का थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि जब आप पूरा दिन खत्म होता है तो एटलीस्ट नाइट में रिवीजन, जो आपने पूरा दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करके जरूर यहाँ पे फिनिश करें। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक 90 डेज की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है उनके लिए स्ट्रैटेजी है। इफ यू वांट कि हम इसके बारे में और डिस्कशन करें, या फिर आप चाहते हैं कि हम हमारे कैसे आपको कोर्स करना है या क्या और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एग्जाम के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही सेशंस के लिए प्लीज आप KGS UGC नेट चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अगर अभी भी आपको तैयारी करनी है तो KGS UGC नेट चैनल पे हमारा बैच जो है अभी भी यहाँ पर दिया गया है, आप बैच को जाके परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, आई लव यू।